किसी की भौचाल की कोशिश थी, मेरे ख्याल में कोई कामयाब इतनी नहीं हुई। पहली बात तो यह है कि साइफर के हवाले से मैंने सारी गुफ्तगू सुनी है जो अब तक हुई है, कमोबेश सारी सुनी है। दो बातें मैं ऐड करूंगा जो नहीं है, बाकी तो सारी मेरे ख्याल में जैगम साहब ने भी की है और इन्होंने भी किया है, हमारे दोस्त ने वॉशिंगटन से, वाजिद साहब ने। मैं दो बातें ऐड करूंगा कि अगर आप नो कॉन्फिडेंस का टाइमलाइन देख लें कि दिसंबर में नो कॉन्फिडेंस की पहली खबर आई और 22 फरवरी को 11 फरवरी को हमने देखा कि दिसंबर की नो कॉन्फिडेंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस की अपोजिशन ने कि हम इमरान खान हुकूमत को उठाने जा रहे हैं। 11 फरवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो सारी अपोजिशन ने मिलकर की, और ये साइफर की मुलाकात हो रही है 6-7 मार्च को। तो टाइमलाइन जो है एक तो वो बड़ा क्लियर है। दूसरी बात यह है कि साइफर में एक तो ये है कि जो कुछ बीच में लिखा हुआ है इस बात पे तो कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यही कहती है कि ये सारी बातें हुई हैं, इस बात पे कोई इनकार नहीं कर रहा। लेकिन इमरान खान साहब का अपना बयानिया क्या है? इमरान खान साहब ने पहले जनरेट ये बयानिया किया था कि अमेरिका ने उन्हें बरतरफ किया है जब 27 मार्च को उन्होंने ये लहराया था। फिर बाद में इमरान खान साहब जब इक़्तिदार से निकल गए तो उन्होंने नाम लिया जनरल बाजवा के, जनरल बाजवा ने उनको निकलवाया है। फिर पिछले दिनों जो इक़्तिदार से निकले के थोड़ी देर बाद इमरान खान साहब ने अपना बयानिया बदल लिया। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने वॉइस ऑफ अमेरिका पे एक इंटरव्यू दिया था और वहां पर जाके उन्होंने कहा कि जी पहले मैं ये समझता था कि अमेरिका से साजिश आई है, बाहर से इंपोर्ट हुई है, लेकिन अब मैं समझता हूँ नई मालूमात आई है कि ये तो एक्सपोर्ट हुई है। और मेरा आखिरी पॉइंट ये है कि आपको याद हो कि अमेरिकी कांग्रेसमैन वो जाके मिले थे जमान पार्क में इमरान खान साहब से, और अमेरिकी कांग्रेसमैन को खान साहब ने ये कहा था कि पहले मैं समझता था कि अमेरिका है, मुझे तो अब पता चला कि ये तो चीन ने मुझे निकलवाया है। तो इमरान खान साहब का जो बयानिया है वो बदलता रहा है और वो खुद अमेरिका की मुदाखलत के बयानिए से पीछे हट चुके हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जो खबर है ये कोई इसमें इसकी वजह से कोई भौचाल आ जाएगा। अलबत्ता ये खबर इमरान खान साहब को मुसीबत में जरूर डालेगी, क्योंकि इस खबर ने एक बात साबित कर दी, उसमें बात तो ये साबित हो गई ना कि वो गैर मुतलका लोगों के पास चली गई है, तो वो तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफवर्जी है। और इमरान खान साहब ये मान चुके हुए हैं कि उनको उनका जो साइफर है वो मिसप्लेस हुआ है। ये बातें तो वो एडमिट कर चुके हुए हैं। रजा भाई, मेरा ये ख्याल है कि ये बयानिए की फदा तो नहीं है, लेकिन उनके लिए खुदकश हमला जरूर है। इमरान खान साहब इस वक्त FIA में एक इंक्वायरी का सामना कर रहे हैं। आपको पता है इस्लामाबाद के डायरेक्टर राना अब्दुल जब्बार उस तहकीकाती कमेटी है उसके सरबराह है, और उसमें इमरान खान साहब के ऊपर चार्ज क्या है? दो बुनियादी चार्ज हैं उस इंक्वायरी में। एक ये कि खुफिया मरासला उसे हासिल करना जो उनका हक नहीं था बतौर प्राइम मिनिस्टर, और दूसरा ये कि मिसयूज करना, और तीसरी एक एडिशनल बात ये भी है कि खुफिया जो मालूमात थी पाकिस्तान की उनको अपना जो हलफ उठाया हुआ है उसके मुनाफी जाकर उसको अफशा करना। तो ये तीनों बातें तो साबित हो जाती हैं। अब आखिरी एक पॉइंट है जो बड़ा अहम है, वो ये है कि ये जो साइफर है इसका मुर्जा सोलंकी साहब ने बड़ा खूबसूरत बयान किया कि वो डिफेंड कर रहे हैं रिपोर्टर्स जो हैं, लेकिन उन रिपोर्टर्स का एक और लिंक भी है इमरान खान साहब के साथ। ये जो रिपोर्टर हैं, जो लीड रिपोर्टर है रियान, इन्होंने 8 जून 2023 को इमरान खान का इंटरव्यू किया हुआ है। इनका फौज के साथ कोई राबता या ताल्लुक साबित नहीं होता, लेकिन इमरान खान और PTI से ताल्लुक और राबता वो एस्टेब्लिश होता है। और ये रिकॉर्ड के ऊपर है कि 8 जून 2023 को अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया पे जाएं, इनका इंटरव्यू अपलोड हुआ है वहां पे। तो इनका अब मुझे तो लगता ही है कि सारे मामले में शायद FIA इनको भी नोटिस करे और उनसे भी बयान लेने की कोशिश करे। वो दें या ना दें वो तो उनका अपना प्रेरोगेटिव है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इन्होंने तो इमरान खान साहब की मुश्किलात में और इजाफा कर दिया। जी बिल्कुल। ये कल कोई सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था तो किसी ने कहा कि ये मई 9 का की तरह का एक और हमला है, अपने पांव पे कुल्हाड़ा है। बहरहाल अजाज, हमें ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। जैगम खान साहब,
आगे बढ़ते हैं। आज वजीर आजम शहबाज शरीफ, आउटगोइंग वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक इंटरव्यू दिया कैपिटल टॉक में, जिसमें कि उन्होंने यही जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मई 9 जो है वो जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ एक साजिश थी और वो जो एक कू की एफर्ट थी। मैं इसलिए इसका जिक्र किया कि मैं ये मिला रहा हूँ कड़ियां, मई 9, साइफर की लीग, जनरल आसिम मुनीर और एक मासूम ताबेदार वजीर आजम। आपको पता ना, कहानी का प्लॉट तो तैयार है, किरदार भी है। तो जरा इसके ऊपर ये बताइए कि क्या ये मई 9 को अभी कितनी देर इसको अब इस्तेमाल करेंगे और कितनी उसकी आड़ में जो कुछ हो रहा है सिविल लिबर्टीज और जमहूरियत का जो बोरिया बिस्तरा गोल किया जा रहा है, ये प्रोसेस तो कहीं जाके थमेगा या ये तो मजीद लगता है कि इंक्रोचमेंट सिविलियन स्पेस की हो रही है, बल्कि हो चुकी है, कुछ लोग तो ये कहेंगे। जी जैगम खान साहब। ये साजिश थी, ये कौमी सानिया था, ये एक इनकलाब की कोशिश थी, ये एक हमला था, हम सब पे गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये पीडीएम की लॉटरी भी थी। पीडीएम जिस तरीके की मुसीबत में फंसी हुई थी, जिस तरीके की गैर मकबूलियत में वो फंस चुकी थी, ये उसके लिए एक मौका बन के निकला है। और पीडीएम ने बैक सीट ले ली है कि उनका जो दुश्मन है उसका सफाया कोई और कर दे। और पीटीआई ने और इमरान खान ने अपनी हमाकत से 9 मई को जो कुछ किया, उसके नतीजे में ये उनके साथ होना था। अब पीडीएम जब इस्टेब्लिशमेंट पर ही मुकम्मल इन्हिसार कर रही है, मैदान जंग को खाली करने का या जो अरीना है उसको खाली करने का, फिर जाहिर है उसको बहुत कुछ देना भी पड़ रहा है। और वो क्या दे रही है? वो एक मुस्तकिल हाइब्रिड सिस्टम दे रही है। इमरान खान से भी ये लोग 2 कदम आगे निकल गए हैं। इमरान खान हाइब्रिड सिस्टम के चैंपियन थे, हाइब्रिड सिस्टम बनाने में पेश थे, लेकिन उसी हाइब्रिड सिस्टम को लेकर इन्होंने कानूनी भी बना दिया है और कानूनी बनाने की वजह से उसको मुस्तकिल भी कर दिया है। जो बातें आप कह रहे हैं, जो चेंजेस आई हैं, इंतहाई अफसोसनाक बात है कि ये पार्टियां जिनके परचम तले लाखों लोगों ने, शायद करोड़ों लोगों ने जमहूरियत की जंगें लड़ी, बड़ी बड़ी तकलीफें उठाई, कोड़े खाए, फांसियों को चूमा है, और ये पार्टियां आज जमहूरियत की पीठ में छुरा घोंप रही है। ये ऐसे ही है जैसे वो बहुत मशहूर कहानी जूलियस सीजर की है कि जब उसके कातिल आए तो जो एक दोस्त ने छुरा घोंपा था, ब्रूटस ने, तो सबसे बड़ा दुख बकौल शेक्सपियर के उसका था। और उसने जो कहा था ना, एट यू ब्रूटे, ब्रूटस तुम भी। तो जमहूरियत को मारने वाले तो बहुत हैं, लेकिन इस वक्त जो 2 बड़ी पार्टियों ने किया है, ये एट यू ब्रूटे कि ब्रूटस तुम भी। ये लोग जो जमहूरियत की खातिर, मतलब हम तो समझते हैं इन्होंने 18वीं तरमीम भी दी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी किया, मार्शल लॉ के खिलाफ भी खड़े हुए, और आज ये इस हालत में चले गए हैं कि आज इमरान खान से तमीज़ करना इनका मुश्किल है। वो कौन सा काम है जो इमरान खान कर रहा था और इन्होंने नहीं किया, या ये काम नहीं कर रहे? मुझे कोई 1, 2, 3 चीज़ें बता दें, सिवाय इसके कि वो बहुत से और मैदान में तबाही फैला रहा था। आपकी जो पॉपुलिस्ट, उसकी जो पॉपुलिस्ट डेमागोग वाली शनाख्त है और जो सियासत वाला उसका ब्रांड और तरीक़ाकार है, और फॉरेन पॉलिसी में उसने जो तबाही फैलाई, वो एक तरफ रखते। लेकिन मैं सिविल मिलिट्री रिलेशन में, हाइब्रिड सिस्टम में, आइन के एहतराम में, कानून के एहतराम में, ह्यूमन राइट्स की उसकी बात कर रहा हूँ। तो कौन सी चीज़ है जो वो कर रहा था और ये लोग नहीं कर रहे?